साथियों नमस्कार, सुप्रभात। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग शिक्षा निदेशालय के अपर शिक्षा निदेशक महोदय से मुलाकात करेंगे और वह हमारी चर्चा खास तौर से पुरानी नियमावली के आधार पर टीजीटी पीजीटी 2026 के विज्ञापन को जारी कराने की बात की जाएगी। ऐसे में आप सभी से गुजारिश है कि जो भी साथी वाकई में पुरानी नियमावली को लेकर के गंभीर है और ये चाहते हैं कि विज्ञापन हर हाल में पुरानी नियमावली के आधार पर ही आए, तो आप लोग बेशक इस मुहिम में जुड़ें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो साथी दूर से हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में पुरानी नियमावली जिंदाबाद जरूर लिखें। मित्रों, यह लड़ाई इसलिए शुरू हुई है कि अचानक सरकार के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा नियमावली में बदलाव कर दिया गया और नियमावली में बदलाव करने से आप जानते ही हैं कि केवल एक ही विषय या एक ही वर्ग के लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बल्कि इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संगीत, कला, शारीरिक शिक्षा और प्रवक्ता की एक बड़े समूह पर एक बड़ी गाज गिरने वाली है। इसको लेकर के हम लोग लगातार 11 जून से विवाद तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और जिसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के हर अधिकारी, हर कर्मचारी के पास ये आवाज़ पहुंच गई है। मित्रों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपने सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मामला तैयार किया है, सिंगल सब्जेक्ट जिसे आप कहते हैं, तो अगर सिंगल सब्जेक्ट से आपने डिग्री ली है, सर्टिफिकेट लिया है, तो उसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अस्वीकार कर दिया है। चूंकि हाल ही में अभी GICLT में शिक्षक भर्ती के कई अभ्यर्थियों ने राजेश टंडन से एक अतिरिक्त डिग्री हासिल की थी, जिससे कि उसे सब्जेक्ट कम्बिनेशन में कोई समस्या ना हो। जैसे कि हिंदी विषय के लिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, माना कि आपने इंटर की कक्षाओं में साइंस साइड लिया था, तो आप संस्कृत नहीं पढ़े हैं। अब अचानक आपने क्या काम किया कि BA में हिंदी ले लिया, संस्कृत ले लिया और एक दो विषय और ले सकते हैं, आप 3 विषय पढ़ते हैं, तो अब आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं, जिसके लिए आपको सिंगल सब्जेक्ट से हाई स्कूल के बाद इंटर में संस्कृत करना है। अब आप नहीं किए तो आपको बाहर कर दिया जा रहा है। अब आप सोचिए कि व्यवस्था को कितना लचर बनाया गया है कि आपके अंदर गुणवत्ता होते हुए भी, आपके अंदर योग्यता होते हुए भी आप शिक्षक नहीं बन सकते। अब आप सोचिए ना कि नई नियमावली बड़ी अच्छी है या पुरानी नियमावली। और अगर आपको लगता है कि नई नियमावली बेहतर है, तो आप बिना हिचकिचाए, अपने निजी स्वार्थ में नहीं बल्कि एक सर्व समाज के लिए कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। मुझे सबके विचार आमंत्रित हैं। आपने देखा बिहार में छात्र आंदोलनरत है किसके लिए? कि ये जो परीक्षाओं का पैटर्न बदला है, कई परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं। आप IAS बना रहे हो या फिर शिक्षक बना रहे हो? मुझे कल एक साथी ने ऑडियो भेजा कि आप सामान्य अध्ययन की बात करेंगे तो हम आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। हमने कहा चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, अब जो मुहिम हम लोगों ने छेड़ दी है, इस मुहिम से पीछे नहीं हटेंगे। मैंने उनको तर्क दिया कि आप बताइए कि हिंदी के शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन की क्या जरूरत है, इसका उत्तर दीजिए। या उस सामाजिक अध्ययन का करंट अफेयर्स का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे? कोई तो बताए भाई, क्यों नहीं बता रहे हो? कोई बताए, कोई मुझे समझाए कि गणित पढ़ाने वाले शिक्षक को करंट अफेयर, सामान्य अध्ययन की क्या जरूरत है? कोई तो बताए। मैंने आपसे पहले भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं दोस्तों,
कि परीक्षाओं को इतना जटिल बनाया जा रहा है जिससे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो शिक्षक न बन पाए। आपको बता दें कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव से जब हमारी वार्ता हुई थी तो उन्होंने एक बात बताई थी कि अब मकसद है कि जैसे पीसीएस में जो लोग छठे हैं उनको मौका मिल जाएगा, क्योंकि उनका सामान्य अध्ययन बहुत मजबूत होता है। हमने कहा कि आप विषय विशेषज्ञ की भर्ती कर रहे हैं कि आप भंडारी की भर्ती कर रहे हैं। हमारी उनकी पीसीएस से आईएएस से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन परीक्षा का पैटर्न वही होना चाहिए जो विद्यालय में शिक्षक पढ़ाएगा। अगर आपको जरूरत है तो आप 120 प्रश्न की जगह 520 कर दीजिए, लेकिन परीक्षा के पैटर्न में बदलाव नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है मित्रों कि डिग्री बदल दी गई। अब डिग्री तो कहीं सड़क पर फेंकी हुई मिलती नहीं है। हमने सरकार से यह भी पूछने का काम किया कि अगर किसी मंत्री, मिनिस्टर, विधायक, सांसद के यहाँ डिग्रियां मिलती हों तो हम जाकर के खरीद लेंगे, लेकिन आज तक किसी ने नहीं बताया। और वो लोग भी नहीं बता रहे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, विज्ञापन पुरानी नियमावली से नहीं, नई नियमावली से आना चाहिए। अगर नई नियमावली से आएगा, पुरानी नियमावली से विज्ञापन आए तो हम न्यायालय चले जाएंगे। भाई आप न्यायालय ना आए, जहन्नुम में जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे सवालों का जवाब तो आप दे सकते हो ना कमेंट में कि नई नियमावली में आपको कौन सा ऐसा एंगल सही दिख रहा है जिससे सभी साथियों को अवसर मिले। हाँ, इस निजी स्वार्थ आपका हो सकता है कि हाँ भीड़ कम हो जाएगी तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे एक लोगों ने मुझे कहा कि अगर प्रवक्ता में नॉन बीएड को मौका न दिया जाए तो हम लोगों को सिलेक्शन लेना थोड़ा आसान होगा। मित्रों, ये हमारे आपके मस्तिष्क की एक गलत फहमी है। आप जीआईसी-एलटी में आवेदन किए, आप जीआईसी प्रवक्ता में आवेदन किए, आपने जीडीसी में आवेदन किया, तो वहाँ भी आपको सिलेक्शन मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। ये टीजीटी है साहब, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती होती है। तो जब अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में भर्ती होती है तो आपको समझना पड़ेगा ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। आपके अंदर गुणवत्ता है, आपकी गुणवत्ता का मैं सम्मान करता हूँ, आपके अंदर योग्यता है उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ, लेकिन जो व्यवस्थाएं बदल रही हैं, जो सिस्टम बदल रहा है, यह पूरी तरीके से गलत है। पुरानी नियमावली 105 वर्षों से चली आ रही है, उसी का अनुसरण करते हुए लाखों नौजवानों ने अपनी डिग्री को संकुचित रखा। वरना सभी साथी जो है बीटेक, एमटेक करके, आईटीआई, पॉलिटेक्निक करके बहुत डिग्रियां ले सकते थे, लेकिन उनके घर की आर्थिक स्थिति भी इस बात को अलाउ नहीं करती कि आप जो चाहे 100 डिग्री ले लो। जैसे मैं ही हूँ, मैं अगर चाहूँ तो पीएचडी कर सकता हूँ, लेकिन हमारे घर की हालत ये नहीं कहती, नहीं तो हम भी पीएचडी कर लें। तो सच्चाई है मित्रों कि हमें हर वर्ग को ध्यान में रख करके सरकारों से अपील करनी चाहिए। युवा मंच टीम लगातार इस बात को लेकर, बिहार में लोग डबल परीक्षा का विरोध कर रहे हैं ना, आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि आप परिस्थितियों को अपने अनुकूल न पाए तो भी आप उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अगर आप वाकई में अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो व्यवस्थाओं पर सवाल करना होगा, व्यवस्थाओं से लड़ना होगा, और लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। आज हम लोग फिर पहुंचेंगे और अपनी आवाज़ सरकार के कानों तक मजबूती से पहुंचाने का काम करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि पुरानी नियमावली से भर्ती आए, पुराने नियम कायदे कानून से विज्ञापन जारी हो, टीजीटी, पीजीटी, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए, तो आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में मित्रों पुरानी नियमावली जिंदाबाद लिखना ना भूलिए। क्योंकि ये वीडियो प्रशासनिक अधिकारी भी देखते हैं, सरकार भी देखती है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करिए। आप वीडियो शेयर नहीं करते हैं, लोगों तक सूचना नहीं जाती, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। सबको सूचना मिलनी चाहिए ताकि लोग समय से पहुंच पाएं। तो धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। जय हिंद।